कांग्रेस ने कहा कि खासकर वागड़ जो इलाका है, बिल्कुल। इस बीच आपको रोकना चाहेंगे नरेश जी, यहाँ पर जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर एक्सिस माई इंडिया की, जो कि क्षेत्रवार था। हमने शेखावाटी, हाड़ौती, बीकानेर, जैसलमेर की बात की, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया कांग्रेस को बढ़त के संकेत यहां पर दे रहा है। ये बेहद अहम है। बीजेपी को यहां पर 80 से 100 सीटें दिखा रहा है, तो कांग्रेस को 86 से 106 सीटें और अन्य को यहां पर 9 से 18 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखा रहा है एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है। हालांकि एक तरफा भी हमने जिस तरह से 4 से 5 एग्जिट पोल की बात की, सभी में एक से संख्या, एक से आंकड़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन बढ़त बीजेपी को। एक्सिस माई इंडिया के ये जो आंकड़े हैं ये कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं, जहां बीजेपी को 80 से 100 सीटें दिखा रहे हैं, 86 से 106 कांग्रेस को, वही अन्य को यहां पर 9 से 18 सीटें मिलने का अनुमान बता रहा है। योगेश जी, एक रिएक्शन इस पर। देखिए, ये एक अलग आंकड़ा है। ये वाकई में विरोधाभासी पोल्स हैं जो क्लियर नहीं कर रहे राजस्थान में, और इसलिए नहीं कर रहे, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं। तकरीबन 55 ऐसी सीटें हैं, 50 से 55 ऐसी सीटें हैं जो ऐश्वर्य नरेश दोनों में से सहमत होंगे और पंकज जी सहमत होंगे। वो सीटें इस तरह की है कि जहां कोई कुछ नहीं कह सकता कि वहां कौन जीत रहा है चुनाव। बहुकोणीय मुकाबला है, चाहे शिव विधानसभा की सीट हो, चाहे मसूदा हो, चाहे आप अजमेर उत्तर जैसी सीट पर वासुदेव देवनानी संघर्ष में फंसे हुए हैं। भीलवाड़ा शहर में वहां पर कहा जा सकता है कि विठल अवस्थी जो कई सालों से जीत रहे हैं फंसे हुए हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है, दोनों पार्टियों का आप देखेंगे तो पूरा 20 का अंतर दिखा रखा है कि बीजेपी की भी जो मिनिमम और मैक्सिमम 20 का अंतर है, कांग्रेस का भी मिनिमम है 20 का अंतर है। यानी वो कारण ये है कि जब यही बात जो हम लगातार फर्स्ट इंडिया कर रहा है कि कई सीटें फंसी हुई है, तो इन्होंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए फंसी हुई सीटों को दोनों तरफ वितरित कर दिया, वरना इतना बड़ा गैप होता नहीं है एग्जिट पोल में। और मैं वापस से इसी पूर्वी राजस्थान पे आ जाऊं कि कई सीटें ऐसी है वहां पर लोग संशय में, भाई क्या होने वाला है, क्योंकि वहां का जो मिजाज है वो ऐसा है कि कई बार धन कुबेर को हरा देते हैं, उसके कारण बाहुबली को हरा देते हैं। एक और कारण है, आप धौलपुर की तरफ चल जाएंगे, आप पूर्वी राजस्थान कई सीटों पर वहाँ मायावती का प्रभाव आ जाता है। बीएसपी का उम्मीदवार वहाँ पर आप किसी को भी खड़ा कर दें, वो 5000 वोट बीएसपी के नाम पर बहन कुमारी मायावती या कांशीराम के नाम पर ले जाता है। इंडिपेंडेंट्स वहाँ खड़े हुए हैं, एएसपी के भी उम्मीदवार वहाँ पर आ गए मैदान में। लेकिन वो तमाम जो अभी एक कहा जा सकता है कि आरएलडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। कुछ सोशल मीडिया के शेयर भी है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वोट नहीं ले पा रहे, लेकिन जयपुर तक उनका हंगामा और हल्ला इतना है कि मान लीजिए भाई वो तो बहुत बड़े नेता बन गए, और लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं वोट दिया है क्या, तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है वो भी खड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये इतना बड़ा जो अंतर है जिसके लिए भी थोड़ी देर लेकिन योगेश जी, श्वेता, पूर्वी राजस्थान में आप अगर दौसा जिले की बात करेंगे तो दौसा जिले का मिजाज आपको धौलपुर जिले से अलग मिलेगा। आप धौलपुर जिले की बात करेंगे तो धौलपुर जिले का मिजाज आपको करौली से